to give you the description of FATHER, father. और अभी मैं तुम्हें जो फादर, जो पिता, जो शब्द है अंग्रेजी में फादर बोलते हैं, उसका जो वर्णन है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। F of father is faithful. एफ यानी फादर, जो विश्वास योग्य होता है, वफादार होता है। F में A अटैच है, A is for is able. Father is able. एफ के बाद ए होता है, ए का मतलब एबल यानी काबिल। T, father is always thankful. पिता हमेशा धन्यवादित होता है, Father थैंकफुल। is always happy. एच का मतलब है हैप्पी, हैप्पी यानी खुश रहता है। Father is always enthusiastic. He is enthusiastic. ई का मतलब है एंथुसियास्टिक यानी वो हमेशा बहुत ही उत्सुक रहता है। And in the father, the last letter is R. The और father is righteous. फादर के अंतिम जो कड़ी है वो आर है यानी वो धर्मी, राइचियस। This is the character of a godly father. एक पवित्र पिता का है ये एक चरित्र। So Joshua 24:15 quickly. और जल्दी से हम योशुआ का 24:15 देखेंगे। Anyone can be a father, कोई भी पिता बन सकता है, but it takes a man of God to be a godly father. लेकिन एक परमेश्वर का दास ही केवल एक पवित्र पिता बन सकता है। Amen. या भक्त Anyone पिता। can be a father in this world, इस दुनिया में कोई भी पिता बन सकता है, but it takes a person, a God-fearing man, to be a godly father. यानी एक व्यक्ति जो पवित्र, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, वही एक प्रभु का भक्त या पवित्र पिता बन सकता है। What does it mean? उसका मतलब It क्या है? talks about a father always influences his household. यानी पिता का मतलब क्या है? वो एक ऐसा पिता है जो अपने घराने पर एक प्रभावशाली पिता A होता है। father who influences the home. वो अपने पूरे घराने पर अपना प्रभाव डालता A है। father who influences the church. एक पिता एक ऐसा होता है जो कलीसिया के ऊपर भी A उसका प्रभाव होता father who है। influences the society. वो ऐसा पिता होता है जो समाज के ऊपर भी अपना प्रभाव That's डालता why है। Joshua said, if you all don't want to follow me and my household, we shall serve the Lord. इसलिए तो योशुआ ने कहा, यदि तू मेरे पीछे तुम लोग नहीं आना चाहते हो, लेकिन मैं और मेरा घराना नित्य ही परमेश्वर की सेवा नित्य करते रहेंगे। You know, if a father is faithful, अगर एक पिता विश्वास योग्य है, you know, they will become faithful to God and to the family. तो वो अपने परिवार, अपने प्रभु के पहले प्रति वफादार होगा और अपने परिवार के प्रति भी वफादार Joshua होगा। stood boldly योशुआ धैर्यवान रूप से in खड़ा the हुआ, midst of all the evil people. सब दुष्ट लोगों के सामने वो बीच खड़ा हुआ। He said, I will lead my household. उसने कहा कि मैं मेरे घराने को मैं आगे अगवा करूंगा। I lead my household in faith. मैं विश्वास में मेरे परिवार को ले चलूंगा। Even anyway, my relatives also turn away, but my faith in God will not turn away. That was a statement of Joshua. अगर मेरे रिश्तेदार भी मुझे छोड़ दे, लेकिन योशुआ का वाक्य क्या था कि लेकिन मैं और मेरा परिवार प्रभु को नहीं A छोड़ेंगे। father is like a lighthouse. एक पिता जो है वो एक प्रकाश घर के समान है। A lighthouse doesn't move, एक प्रकाश घर है, वो कभी हिलता जुलता but नहीं, it guides the ship in the midst of the storms. लेकिन तूफानों के बीच में वो नाव को चलाता है, वो गाइड मार्गदर्शन करता Like है। that lighthouse, और उस बिजली घर के समान the godly father is like that steady, firm in faith, guiding his family through dark times. तो वो जो है वो एक ऐसा पवित्र पिता है जो अपने परिवार को उस आंधी और तूफान के समय में उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें अगवा करता है, उन्हें चलाता है। Godly father is faithful. एक भक्त पिता जो है वो विश्वास योग्य रहता है। I speak to the fathers. आज मैं सारे पिताओं से बात कर रहा हूँ। Fathers, let your faith in God be unshakable. हे पिताएं, अपने विश्वास जो तुम्हारा प्रभु में है उसे कभी भी हमेशा दृढ़ रखें। You become a spiritual compass in your homes. तो तुम्हारे घर में एक आत्मिक कंपास आप बनो। Hallelujah. A godly father is faithful. एक भक्त पिता हमेशा वफादार रहता है। Second, a godly father is able to discern God's will. और एक भक्त पिता हमेशा पिता की प्रभु की इच्छा क्या है उसे वो परख सकता है। He discerns God's will. पिता की इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा को परख सकता है। Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. नीति वचन का 3 अध्याय 5 से 6 ऐसा कहता A है। godly father does not rely on logics alone. तो ये एक भक्त पिता जो है वो केवल लॉजिक के ऊपर नहीं निर्भरित रहता But है, the godly father depends on God's leading. लेकिन एक भक्त
पिता परमेश्वर की से अगुवाई पाकर चलाता A है। godly father always depends on God's leading. एक अगुवा, एक भक्त पिता जो है हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन में ही चलता है। A godly father in all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. हे भक्त पिता, हमेशा जो है प्रभु को हमेशा स्मरण करो और सब काम करो और वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग A निकालेगा। godly father एक भक्त पिता always acknowledges God. वो हमेशा प्रभु को स्मरण करता That's है। what he was. A godly father always he takes the thought of God's leading. तो एक भक्त पिता हमेशा प्रभु का विचार रखता है और उसमें वो आगे बढ़ता जाता है। Imagine you are driving a car in the fog. अगर सोचो आप कार चला रहे हो, वहाँ पे सब धुंधला है You cannot see anything. और आपको कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा But है। what helps you to drive the car? लेकिन आपका मदद कौन सी चीज करेगा उस कार को It is चलाने के लिए? GPS helps. वो जीपीएस से वो आपको मदद But करेगा। only if you trust that GPS. लेकिन अगर तुम्हारा पूरा भरोसा उस जीपीएस पर है In- तो ही आपको उसका मदद होगा। In the same way, उसी रीति से God's word is our GPS. God's word is our guide. तो प्रभु का जो वचन है वो हमारा जीपीएस है, वो हमारा मार्गदर्शन है। And the prayer is our GPS connection. तो वो प्रार्थना हमारा जीपीएस का कनेक्शन God's है। word is our guide. तो प्रभु का वचन ही हमारा A मार्गदर्शन है। godly father always guided by the word of God. तो एक प्रभु का भक्त पिता जो है हमेशा प्रभु के वचन से आगे चलता है And he is always connected to God in prayers so that he can direct his home. देखो वो हमेशा प्रभु के साथ में प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ा हुआ रहता है ताकि वो अपने घर का मार्गदर्शन कर सके। Can I hear an amen for this? Yeah, Godly but- father always pray over decisions. एक भक्त पिता हमेशा हर एक निर्णय के लिए पहले प्रार्थना A करता godly father involves his family in spiritual direction. है। एक भक्त पिता अपने परिवार के लोगों के लिए हमेशा आत्मिक चीजों में आगे बढ़ाता है। Hallelujah. मेरे को प्रेयर करने का बोलने का नहीं। डोंट टेल समझा मी क्या? अबाउट प्रेयर। हाँ, I know when to pray. I know how to pray. I pray in closet room. Oh. मैं जानता हूँ कब प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है। मैं अकेले में मेरा प्रार्थना करता हूँ मेरे कमरे में, तो मुझे बता मत। When the Jewish people they pray when they cover their shawl, prayer shawl, जब यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे शॉल डालकर अपने सर को जब ढकते हैं, they hold one corner of the hem of the shawl and pray. वो शॉल का जो एक कोना है उसे पकड़कर फिर दुआ करते हैं And they cover the face. Why? और अपने चेहरों को ढांपते हैं। क्यों? And they pray inside. और उसके अंदर वो प्रार्थना करते You know हैं। why? What scripture they are following? जानते हो कौन सा वचन को लेकर वो He करते who हैं? dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my strength, that nobody knows. They covered it to the world and they are secretly praying inside. तो वो भजन संहिता इक्यावन का कह रहा है कि बोलते जो परम प्रधान के छाया में छिपे हुए स्थान में जो है उसकी छाया में छिपा हुआ रहता है, वो कहता है कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा मजबूत घर Can है। I hear an amen? Now you understand why the Jewish people they wear the shawl and they pray close अभी face. आप समझ में आया आपको यहूदी लोग क्यों वो शॉल को डालकर अपना चेहरे को भी ढांपते प्रभु के सामने जब वो दुआ करते हैं। आप अपने कमरे में चुपचाप जाए I अकेले pray. में, बाप को बोलेगा मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने देखा नहीं ना? आप आपको बोलते तू मैं तो प्रार्थना कर रहा था, तुझे दिखाई नहीं देता है। नहीं नहीं, हेवनली बाप ने देखा इसलिए अर्थली बाप को बोला ये प्रार्थना नहीं किया। स्वर्गीय Understand? पिता ने देखा इसलिए तुम्हारे पृथ्वी के पिता को उसने बताया कि तुम प्रार्थना नहीं करते हो। You know, a godly father pray over decisions. देखो एक भक्त पिता जो है सारे निर्णयों के लिए पहले दुआ करना He चाहता है involves the family in spiritual directions. और वो अपने पूरे परिवार को आत्मिक
you forsaken me? जब यीशु मसीह ने ये बात कहा कि पिता पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, Father was broken and crying in heaven. पिता पूरा टूट गया था और स्वर्ग में रो रहा था. The Bible says here in 8:10, then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portion to those for whom nothing is prepared. For this day is a holy to our God. Do not sorrow, for the joy of the Lord is our strength. This is the heart of the Father. देखो फिर उसने उससे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दुर्द गड़े. ये है एक पिता का हृदय. Amen. You need to understand, church. This is the heart of the Father. कलीसिया तुम्हें समझना जरूरी, पिता का दिल ऐसा I'm होता not है. talking about the heavenly Father. मैं स्वर्गीय पिता के बारे में नहीं I'm बोल रहा talking हूँ. about the godly Father on the earth. मैं ऐसे पिता के बारे में बोल रहा हूँ जो इस पृथ्वी पे है, जो एक भक्त पिता If होता the है. Father is not walking in this ways, from today, Father's Day, you adopt it. अगर ऐसा पिता है जो ऐसे नहीं चल रहा है तो आज के बाद आप ऐसे पिता बनो. You know, joy is not about comfort. तो ये आनंद का मतलब ये नहीं कि मुझे किस चीज में आराम मिल रहा है. For the godly Father, the strength comes from the Lord. जो एक पवित्र पिता या भक्त पिता होता है उसका बल और ताकत यहोवा से आता है. That's what when you know David. How many of you know David? आपके बाइबल में का डेविड के बारे में कितने लोग जानते हैं? David. दाऊद. नहीं, वो नासिक गया ना, वो डेविड नहीं. Bible David. Hi बाइबल David. का डेविड. Amen. You know, when the presence of God, the Ark of the Covenant was coming to Jerusalem, जब प्रभु की उपस्थिति और वो वाचा का संदूक यरूशलेम के नजदीक आ रहा David था, was dancing before the Ark. दाऊद जो है उस संदूक के सामने नाच रहा था. Why did he dance? क्यों वो नाचा? Because he knew joy flows from the presence of God, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु के उपस्थिति से आनंद बहता है. not from the perfect situations. वो परफेक्ट सिचुएशन या परिस्थिति के द्वारा Everything नहीं. is right, joy is not there. सब तो ठीक है लेकिन आनंद नहीं The है. joy comes when the presence of God comes. A godly Father always filled with happiness, with godly strength. तो वो आनंद जब आता है जब पवित्र प्रभु की उपस्थिति आती है, और एक भक्त पिता हमेशा जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए वो आनंद को लाता है. Number 5, a godly father is always enthusiastic. पांचवा मुद्दा, एक भक्त पिता हमेशा उत्सुकता से भरा हुआ He रहता is है. enthusiastic about all purposes. यानी हर एक काम में वो उत्सुक रहता है. Colossians 3:23, please. कलोसियों का 3:23. You know, a godly father in his work, एक भक्त पिता जब वो काम करता है, while parenting, जब वो एक अपना माँ बाप का While अदा doing the काम पूरा कर kingdom रहा है, work, जब राज्य का काम अगर कर रहा है, everything he thinks that he is doing for God. जो भी काम वो करता है हर काम के लिए वो सोचता है कि मैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ. Hallelujah. And whatever you do, do it heartily as to the Lord, not unto men. देखो जो भी तुम करते हो, जो कुछ काम करते हो, तन मन से करो, यह समझ करके कि तुम मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो. You know, there was a great runner by Eric. एक दौड़ने वाला व्यक्ति था He's a जिसका नाम Olympic runner. था ओलंपिक का रनर था, उसका नाम था एरिक. He said like this, उसने ऐसे कहा, when I run, जब मैं दौड़ता हूँ I feel God's pleasure. मुझे प्रभु का एक आनंद महसूस होता है. Hallelujah. That's how a father should feel. ऐसा एक पिता को महसूस होना है. When a father does something, जब एक पिता कुछ करता he है should think that God has given this responsibility. उसने सोचना है कि प्रभु ने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी I am है. fulfilling God-giving role in my तो life. प्रभु ने जो मुझे काम कार्य दिया है, सौंपा है मेरे हाथ में, इस दुनिया के लिए, संसार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मुझे उसे पूरा करना I है. will do it for my family. I'll do it for the church. I will do for in the office for God's pleasure, not my तो मैं pleasure. मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए और मेरे काम में ये करूंगा पर प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं. Because our children will always notice the father's strength. देखो बच्चे हमेशा अपने पिता की ओर देखते हैं, उसका बल को देखते हैं. A fatherhood is an energy and a passion that influences the children and the family. तो ये पितृत्व का मतलब क्या है?
It's a passion, it's वो an energy. वो एक जैसे एक बड़ा एनर्जी है, बल है। It influences the children and the family, and they notice and they follow it. तो वही बात वो अपने बच्चों के ऊपर भी प्रभाव डालता है, और बच्चे इस बात को गौर करते हैं, देखते हैं कि अपना पिता कितना मेहनती है। Sometimes my people say, you're like your father. कभी कभी मेरे I लोग used to get angry. तो इनके कहते थे कि तू तेरे बाप जैसा है, तो मुझे बहुत गुस्सा I आता asked था। them, why you are saying like that? तो मैं फिर उन्होंने पूछा तुम ऐसे क्यों कहते Said, हो? your father get involved in everything, and everything he helps. और तेरा पिता सब चीज में अपना हाथ डालता, सबकी मदद करते रहता है। माली का काम करेगा, डॉक्टर का काम करेगा, ये वो भी काम करेगा, ये भी कर। You know, I learned it from my father. He is involved in helping everyone. तो मेरे बाप से ये बात सीखा है कि हर चीज में वो इन्वॉल्व होता है और हर काम को वो अच्छी तरह से करता है। अगर माली का काम है तो माली का काम, जब डॉक्टर का काम है डॉक्टर का काम, सब काम में अपना हाथ बटाता है और सब काम को अच्छी तरह से Our करता है। father fails, the children and the home will fail Father God. और अगर एक पिता नाकामयाब रहेगा तो बच्चे भी कामयाब रहेंगे। So a godly father always have this strengths from और God. देखो, एक भक्त पिता के अंदर ये सारे Lastly, in closing, बल और ताकत, शक्ति होना a जरूरी है। godly father is a righteous and is strong in his heart and mind. एक भक्त पिता हमेशा धर्मी रहता है और अपने मन में वो खरा और सामर्थ्य Proverbs रहता है। 20:7, the Bible says. नीति वचन 20:7 कहता है, It's a very powerful scripture. The बहुत- righteous man
Jesus, प्रभु यीशु, thank you for the fathers. सारे पिताओं के लिए धन्यवाद। You have placed the fathers in the life of the children. आपने ये बच्चों के जीवन में ये पिताओं को दिया है। Strengthen them to walk in your ways, O God. प्रभु आपके मार्ग में चलने के लिए उन्हें तू बल दे। May the fathers lead them with wisdom. प्रभु सारे पिताएं अपने परिवार को बुद्धि से आगे बढ़ Let them चलाएं, lead with love and understanding. और प्रेम और समझ से वो उन्हें चलाएं। Let them be truthful in their walks. प्रभु अपने चाल चलन में वो खरे रहे And प्रभु। let their lives be an example for others. और उनका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण का काम Father, बने। I thank you for the godly fathers. पिता हम धन्यवाद देते हैं अच्छे भक्त If पिता के anybody लिए। is struggling or anybody is going back to the past, Lord, that old things are passed away from today. Make a new thing in their life, O Lord. अगर कोई भी अपने जीवन में ऐसे संघर्ष कर रहा है और पुराने बातों पर ही मनन कर रहा है प्रभु, अब आप उनके जीवन में एक नए कार्य कीजिए और सारे पुराने बातें भूल जाएं। As Malachi said, a prophet will come. जैसे मलाकी ने कहा एक नबी आएगा। Today, as a prophet, I'm standing here in the name of Jesus. आज एक नबी होने के रूप में खड़ा हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। Every father's heart be melted towards the children. Let all the children's heart be melted towards the father. सब बच्चों का हृदय अपने पिता की ओर जो पिघल जाए और पिता का हृदय बच्चों की ओर पिघल Let the जाए। Spirit of God move and convict all the fathers and the children. परमेश्वर की आत्मा कार्य करे और बच्चों को भी उनके विवेक Let there को be जागरूक करे। amazing bond of love between the children and the fathers. प्रभु बच्चे और पिता के बीच में एक ऐसा अद्भुत बंधन हो प्रभु। Thank you, प्यार Holy का Spirit, बंधन for में वो जुड़े। touching your people. पवित्र आत्मा धन्यवाद तेरे लोगों को All छूने those cords be broken, all those bondages be broken, all those hurdles, the demonic thoughts between the fathers and the children as a stumbling block be broken in the name of Jesus. का। सारे वो जड़ जो है पकड़े हुए जकड़ जो है वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। Father, पिता I spoke your word. मैंने तो आपका वचन दिया। Holy Spirit, I spoke your word. पवित्र आत्मा मैंने आपका वचन दिया। Now it is between the Holy Spirit and them. अभी पवित्र आत्मा और उनके बीच में In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम आते And हैं। people of God agreed and said, प्रभु के लोग सहमत हुए वो कहें one louder amen.